अगर आप 20,000 से 50,000 रुपए के बजट में टैबलेट लेने का प्लान बना रहे हो तो ऑप्शंस की बिल्कुल कमी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है हर टैबलेट हर यूजर के लिए बेस्ट नहीं होता। किसी का डिस्प्ले बेटर है, किसी की परफॉर्मेंस, किसी की बैटरी और किसी का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। इसलिए आज के वीडियो में मैं 20,000 से 60,000 रुपए तक के बेस्ट टैबलेट्स कवर करूंगा और सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कौन सा टैबलेट गेमिंग के लिए बेस्ट है, कौन सा प्रोडक्टिविटी के लिए और किस टैबलेट पर आपका पैसा एक्चुअली वर्थ होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं 20,000 के सेगमेंट से। सबसे पहले बात करते हैं 20,000 रुपए के अंडर मिलने वाले टैबलेट्स की, और यहाँ मेरे अकॉर्डिंग दो ऑप्शन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग हैं। फर्स्ट रिकमेंडेशन है मोटोपैड 60 न्यू। इस टैबलेट में आपको मिलता है 11 इंच IPS LCD डिस्प्ले विद अ 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और रेजोल्यूशन भी काफी इंप्रेसिव है 2.5K। ब्राइटनेस की बात करें तो 500 निट्स तक टिपिकल ब्राइटनेस मिलती है, जो इंडोर यूसेज, ब्राउजिंग, स्ट्रीमिंग और नॉर्मल डे टू डे यूज के लिए डिसेंट रहनी चाहिए। परफॉर्मेंस के लिए मोटरोला ने यहाँ MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट यूज किया है। साथ में 8GB रैम और 128GB UFS 2.2 स्टोरेज मिलती है। और एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज, माइक्रो SD कार्ड सपोर्ट भी अवेलेबल है, मतलब फ्यूचर में अगर स्टोरेज कम पड़ती है तो आप इजीली एक्सपैंड कर सकते हो। कैमरा सेटअप में 8 मेगापिक्सल रियर कैमरा और 5 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा मिलता है। बैटरी की बात करें तो 7040 mAh बैटरी दी गई है विद 20 वॉट वायर्ड चार्जिंग। कनेक्टिविटी में Wi-Fi 5 और Bluetooth 5.2 मिलता है और एंटरटेनमेंट के लिए क्वाड स्पीकर्स विद Dolby Atmos भी दिए गए हैं। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ मेटल बॉडी मिलती है, साथ में IP52 रेटिंग भी अवेलेबल है। सॉफ्टवेयर साइड पर Android 15 विद Moto UI मिलता है। ओवरऑल डेली यूसेज के लिए इसका परफॉर्मेंस डिसेंट रहना चाहिए, लेकिन इसका डिस्प्ले डेफिनेटली इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और एक इंटरेस्टिंग चीज, स्टाइलस भी बॉक्स में मिलता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मोटोपैड 60 न्यू थोड़ा एक्सपेंसिव है तो एक और ऑप्शन है जो आप कंसिडर कर सकते हो, Redmi Pad 2। इसमें भी आपको 11 इंच IPS LCD डिस्प्ले मिलता है विद अ 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, लेकिन यहाँ एक एडवांटेज है, 600 निट्स तक पीक ब्राइटनेस। परफॉर्मेंस के लिए Helio G100 अल्ट्रा चिपसेट दिया गया है। साथ में 8GB LPDDR4X रैम और UFS 2.2 स्टोरेज मिलती है। और हाँ, माइक्रो SD कार्ड सपोर्ट भी है। बैटरी डिपार्टमेंट में Redmi का टैबलेट डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ आपको 9000 mAh बैटरी मिलती है। चार्जिंग सपोर्ट है 18 वॉट वायर्ड चार्जिंग। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल रियर कैमरा, 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा और क्वाड स्पीकर्स भी मिलते हैं। सॉफ्टवेयर के लिए Android 15 विद HyperOS 2 दिया गया है। तो ओवरऑल अगर आप डिस्प्ले और ओवरऑल एक्सपीरियंस को प्रायोरिटी देते हो तो मोटोपैड 60 न्यू थोड़ा मोर अपीलिंग लगता है। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी बैटरी लाइफ है तो Redmi Pad 2 की बड़ी 9000 mAh बैटरी एक क्लियर एडवांटेज हो सकती है। अब अगर आप 30,000 रुपीज के अंदर एक टैबलेट सर्च कर रहे हो तो यहाँ पर एक ऑप्शन है जो डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए, Redmi Pad 2 Pro। सबसे पहले डिस्प्ले से स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपको मिलता है 12.1 इंच IPS LCD डिस्प्ले जो Redmi Pad 2 से क्लियरली बड़ा है और रिफ्रेश रेट भी काफी इंटरेस्टिंग है, 30 से 120 हर्ट्ज अडैप्टिव रिफ्रेश रेट। रिजोल्यूशन है 2.5K, ब्राइटनेस 600 निट्स तक जाती है और साथ में Dolby Vision और HDR10 सपोर्ट भी मिलता है। सो अगर आप टैबलेट पर मूवीज, यूट्यूब या OTT कंटेंट कंज्यूम करते हो तो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस काफी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है और ऑब्वियसली क्वाड स्पीकर्स विद Dolby Atmos भी मिलते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ Snapdragon 7S Gen 4 चिपसेट दिया गया है। साथ में 8GB LPDDR4X रैम और 128GB UFS 2.2 स्टोरेज मिलती है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है, माइक्रो SD कार्ड सपोर्ट नहीं मिलता। अगर आप टैबलेट में बहुत सारे मूवीज, गेम्स या लार्ज फाइल्स स्टोर करते हो तो ये चीज आपको कंसिडर करनी चाहिए। लेकिन बैटरी डिपार्टमेंट में Redmi ने बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। यहाँ आपको मिलती है 12000 mAh बैटरी। सो बैटरी बैकअप के केस में ये टैबलेट काफी प्रॉमिसिंग है। चार्जिंग सपोर्ट है 18 वॉट वायर्ड चार्जिंग। कैमरा सेटअप में 8 मेगापिक्सल रियर कैमरा और 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा मिलता है। वैसे ऑनेस्टली टैबलेट में कैमरा मेरे लिए मेजर प्रायोरिटी नहीं होता। टैबलेट का मैं फोकस होना चाहिए डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, बैटरी और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, और इसी रीजन से Redmi के टैबलेट्स मुझे इंटरेस्टिंग लगते हैं। HyperOS 2 टैबलेट के लिए प्रॉपर लार्ज स्क्रीन एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। आपको मल्टीटास्किंग फीचर्स मिलते हैं और अगर आपके पास Redmi या Xiaomi का स्मार्टफोन ऑलरेडी है तो इकोसिस्टम और कनेक्टिविटी फीचर्स भी यूजफुल हो सकते हैं। ओवरऑल Redmi Pad 2 Pro एक वेरी गुड वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। बस एक ड्रॉबैक याद रखना, माइक्रो SD कार्ड स्लॉट मिसिंग है। अगर ये मिलता तो पैकेज और भी कंप्लीट हो जाता। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे, भाई Xiaomi Pad 7 क्यों रिकमेंड नहीं किया? रीजन सिंपल है, जब हमने चेक किया Xiaomi Pad 7 अवेलेबल नहीं था, इसलिए उसके ऑल्टरनेटिव के तौर पर Redmi Pad 2 Pro को कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन अगर आप Redmi Pad 2 Pro से भी बेटर परफॉर्मेंस चाहते हो और बजट 30,000 के अराउंड है तो एक और इंटरेस्टिंग ऑप्शन है मोटोपैड 60 Pro, और डिस्काउंट्स के बाद ये टैबलेट 30,000 रुपीज के अंडर मिल सकता है। सबसे पहले डिस्प्ले, यहाँ आपको मिलता है 12.7 इंच 3K LTPS डिस्प्ले विद 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। लेकिन डिस्प्ले में एक कॉम्प्रोमाइज है,
है। ब्राइटनेस 400 निट्स तक ही जाती है और डॉल्बी विजन सपोर्ट भी नहीं मिलता। सो अगर आपकी प्रायोरिटी मेनली मूवीज और मल्टीमीडिया है तो Redmi Pad 2 Pro का डिस्प्ले पैकेज कंपैरेटिवली बेटर हो सकता है, लेकिन परफॉर्मेंस में सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट है। Moto Pad 60 Pro में मिलता है Dimensity 8300 चिपसेट, साथ में LPDDR5X रैम और UFS 3.1 स्टोरेज, और ये कॉम्बिनेशन गेमिंग के लिए काफी पावरफुल है। कैमरा में 13 मेगापिक्सल रियर कैमरा और 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा मिलता है। ऑडियो के लिए JBL क्वाड स्पीकर सेटअप विद Dolby Atom सपोर्ट दिया गया है। बैटरी है 10,000 mAh और चार्जिंग सपोर्ट मिलता है 45 वॉट। सॉफ्टवेयर के केस में मोटरोला ने Android 16 तक अपग्रेड्स का प्रॉमिस किया था और अपडेट ऑलरेडी आ चुका है। सो ओवरऑल अगर आपको गेमिंग और परफॉर्मेंस फोकस टैबलेट चाहिए तो Moto Pad 60 Pro डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। अब आते हैं वीडियो के 40,000 रुपीस के अंडर वाले सेगमेंट पर, और यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग दो ऑप्शंस काफी इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट वन है Xiaomi Pad 8। डिस्प्ले से स्टार्ट करें तो यहाँ 11.2 इंच IPS LCD डिस्प्ले मिलता है विद 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। रेजोल्यूशन है 3.2K, ब्राइटनेस 800 निट्स HBM तक जाती है और 600 निट्स टिपिकल ब्राइटनेस मिलती है। मल्टीमीडिया के लिए Dolby Vision, HDR10 और HDR Vivid सपोर्ट भी दिया गया है। सो अगर आप टैबलेट पर मूवीज, यूट्यूब या OTT कंटेंट कंज्यूम करते हो तो इसका डिस्प्ले एक्सपीरियंस डेफिनेटली प्रीमियम फील देगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ Snapdragon 8S Gen 4 चिपसेट मिलता है और ऑनेस्टली इस प्राइस रेंज में ये चिपसेट काफी पावरफुल है। रैम के लिए 12GB LPDDR5T रैम और 256GB UFS 4.1 स्टोरेज मिलती है। कैमरा सेटअप में 13 मेगापिक्सल मेन कैमरा और 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा दिया गया है। बैटरी है 9200 mAh विद 45 वॉट चार्जिंग। कनेक्टिविटी के लिए Wi-Fi 7 और Bluetooth 6 मिलता है। USB Type-C Gen 3.2 भी अवेलेबल है। ऑडियो के लिए क्वाड स्पीकर्स विद Dolby Atmos मिलते हैं। बिल्ड की बात करें तो एल्यूमिनियम फ्रेम दिया गया है और टैबलेट की थिकनेस सिर्फ 5.75 मिलीमीटर है। सॉफ्टवेयर साइड पर Android 16 विद HyperOS 3 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। सो ओवरऑल अगर आपको प्रीमियम बिल्ड, पावरफुल परफॉर्मेंस, हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और स्ट्रॉन्ग मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस चाहिए तो Xiaomi Pad 8 डेफिनेटली एक सॉलिड ऑप्शन है। हाँ, कीबोर्ड, डॉक और स्टाइलस जैसे एक्सेसरीज आपको सेपरेटली परचेज करने पड़ेंगे, और अगर इसमें माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी होता तो पैकेज और कंप्लीट हो जाता। सो अब आते हैं वीडियो के 50,000 रुपीस के अंडर वाले सेगमेंट पर, और यहाँ पर मैं आपको दो ऑप्शंस रेकमेंड करूंगा। फर्स्ट वन है iPad 11। एप्पल के iPad के बारे में ऑनेस्टली ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज iPad OS का टैबलेट इकोसिस्टम अभी भी वन ऑफ द बेस्ट है। एप्स की क्वालिटी, ऑप्टिमाइजेशन और ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की वजह से iPad स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स और इवन प्रोफेशनल्स के लिए एक वेरी वर्सेटाइल डिवाइस बन जाता है। डिस्प्ले की बात करें तो 11 इंच IPS लिक्विड रेटिना डिस्प्ले मिलता है, लेकिन यहाँ एप्पल ने एक मेजर कॉम्प्रोमाइज किया है। रिफ्रेश रेट सिर्फ 60 हर्ट्ज है, और ऑनेस्टली इस प्राइस रेंज में हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले एक्सपेक्ट करने वाले यूजर्स को ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लग सकता है। लेकिन परफॉर्मेंस में A16 Bionic अभी भी काफी पावरफुल चिपसेट है। गेमिंग, प्रोडक्टिविटी और रेगुलर डे टू डे यूसेज के लिए परफॉर्मेंस डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग रहेगी। कैमरा की बात करें तो 12 मेगापिक्सल सेंटर स्टेज कैमरा दिया गया है, और वीडियो कॉल्स के लिए सेंटर स्टेज का एक्सपीरियंस काफी यूजफुल हो सकता है। सो अगर आपको बेस्ट टैबलेट सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम चाहिए और iPad OS आपकी प्रायोरिटी है तो 50,000 रुपीस के अंडर iPad 11 मेरी फर्स्ट रिकमेंडेशन होगी। लेकिन अगर आपको एंड्रॉइड चाहिए और परफॉर्मेंस के साथ एक प्रॉपर फ्लैगशिप लेवल टैबलेट एक्सपीरियंस भी चाहिए तो फाइनल ऑप्शन आपको डेफिनेटली देखना चाहिए OnePlus Pad 3। और ऑनेस्टली ये एक प्रॉपर फ्लैगशिप एंड्रॉइड टैबलेट है। इसमें आपको मिलता है 13.2 इंच 3.4K IPS डिस्प्ले विद 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। ब्राइटनेस 600 निट्स पीक तक जाती है, और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट Snapdragon 8 Elite, यस वही फ्लैगशिप चिपसेट। इसलिए अगर आप गेमिंग करते हो, हेवी मल्टीटास्किंग करते हो या डिमांडिंग एप्लीकेशंस यूज करते हो तो परफॉर्मेंस के केस में OnePlus Pad 3 एक्सट्रीमली पावरफुल ऑप्शन है। रैम के लिए LPDDR5X और स्टोरेज के लिए UFS 4.1 मिलता है। कैमरा सेटअप में 13 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा और 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा दिया गया है। बैटरी है मैसिव 12140 mAh विद 80 वॉट चार्जिंग सपोर्ट, और क्योंकि ये एक बिग स्क्रीन टैबलेट है बैटरी कैपेसिटी काफी यूजफुल होने वाली है। प्लस OnePlus ने इकोसिस्टम साइड पर भी काफी इंप्रूवमेंट किया है। कीबोर्ड, स्टाइलस और अदर एक्सेसरीज अवेलेबल हैं, तो आप इससे सिर्फ एंटरटेनमेंट डिवाइस नहीं बल्कि प्रोडक्टिविटी मशीन की तरह भी यूज कर सकते हो। सो अगर आप 50,000 रुपीस के अंडर एक पावरफुल एंड्रॉइड गेमिंग टैबलेट सर्च कर रहे हो, OnePlus Pad 3 डेफिनेटली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑप्शंस है। सो गाइज, ये द मेयर बेस्ट टैबलेट रिकमेंडेशंस फ्रॉम 20,000 to 50,000 रुपीस। आपकी प्रायोरिटी चाहे बैटरी लाइफ हो, गेमिंग हो, डिस्प्ले हो, प्रोडक्टिविटी हो या iPad OS इकोसिस्टम, इस लिस्ट में आपको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक सॉलिड ऑप्शन मिल जाएगा। अब कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप इनमें से कौन सा टैबलेट बाय करना चाहोगे, और अगर ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक कर देना और किसी ऐसे फ्रेंड या फैमिली मेंबर के साथ शेयर कर देना जो टैबलेट लेने का प्लान बना रहा है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।